इमरान खान ने अवाम के वोट और जेब पर डाका डाला, हिसाब लेंगे। बिलावल भुट्टो का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब, कहा आज तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। पाकिस्तान जल रहा है, अगर कोई बचा सकता है तो वो पीपल्स पार्टी है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, नून लीग ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया। माजी में मियां साहब को फिर इमरान खान को लाया गया। PDM इमरान खान और उस्मान बुज़दार को हटाना नहीं चाहती। हम ये देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल हों, फजलुर रहमान साहब हों, मरियम बीबी हों, ये सारे एक चूं चूं का मुरब्बा बन गए। PMLN में तो टॉस हो रहा है कि इस हफ्ते शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे, अगले हफ्ते मरियम करेंगी, फिर टॉस होता है, फिर पता चलता है शायद खाकान नवासी साहब की बारी आ गई है। PDM टूट चुकी, नून लीग में अंदर की लड़ाई है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, एक हफ्ते शहबाज शरीफ, दूसरे हफ्ते मरियम नवाज की बारी होती है, तीसरा हफ्ता शाहिद खाकान और चौथा नवाज शरीफ का होता है। अपोजिशन किसी कानून साजी पर संजीदा नहीं। मजीद कहा, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। LNG और सनतों पर स्टेट बैंक और नेपरा की रिपोर्ट नून लीग की सच्चाई और हुकूमत के जुराइम का सबूत है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, सिर्फ 3 माह में कौमी खजाने को 83 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। अफसोस नैब को ये नजर नहीं आ रहा और वो 5 साल पुराने मुआहिदों को खंगाल रहा है। मुल्क पर माली बोझ बढ़ने से नुकसान अवाम और पाकिस्तान का हो रहा है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए बेहतर है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अफगान अवाम के लिए तनाज़े का हल सियासी बातचीत में ही था। आलमी बिरादरी अफगानों की मदद के लिए सामने आए। अफगानिस्तान को दोबारा खड़े होने के लिए मुआशी मदद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जायद से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा अमूर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल फैज अगर काबुल गए तो ही इज ए स्मार्ट मैन। उसने, मेरा मतलब है, इंडिया को क्या तकलीफ है? ये खित्ता अहम होने जा रहा है दुनिया की सियासत में। मुमकिन है लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुमकिन है कि एक नया ब्लॉक बनने जा रहा हो। दुनिया में सियासत जो है वो हिल के रह गई। हमारी क़यादत ने तालिबान से TTP पर ज़रूर बात की होगी। उम्मीद है अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। DG ISI के दौरे काबुल से भारत को क्या तकलीफ है? शेख रशीद की तुर्कम बॉर्डर पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा तुर्कम बॉर्डर दुनिया की अहम सरहद साबित होगी। यहाँ कोई पनागुज़ीन है न कैंप। भारत को अफगानिस्तान में बदतरीन रुसवाई हुई, खित्ते में नया ब्लॉक बन सकता है। अफगानिस्तान के सूबे पंजशेर में तालिबान और मज़ाहमती फोर्स में लड़ाई जारी। काबुल और दीगर शहरों के दरमियान मुसाफिर परवाजें दूसरे दिन भी जारी रहीं। महकमों को अब काम करके दिखाना होगा, सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, सरकारी महकमे अवामी मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दाम करें। उस्मान बुज़दार की खुली कचहरी, पसमानदा इलाकों के सैकड़ों अफराद की मुलाकातें। वज़ीर आला ने मुतालिका महकमों के सरबराहान को भी खुली कचहरी में तलब कर लिया। कोरोना ने मजीद 61 जानें ले ली। 3747 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.47% रही। लाहौर में मुस्बत शरह 11, रावलपिंडी 8.7, फैसलाबाद में 7.5% रिकॉर्ड। सिंध में कल से 9वीं से 12वीं जमात के तलबा की वैक्सीनेशन शुरू होगी। दूसरी जानब एक्टेमरा इंजेक्शन की दुनिया भर में कमी, वजारत सेहत की डॉक्टर्स को मुतबादिल इस्तेमाल करने की हिदायत। दो सीरीज और T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कल होगा। शर्जील खान और खुशदिल शाह मुमकिना तौर पर स्क्वाड का हिस्सा होंगे। फखर जमान का नाम ज़ेरे गौर। आजम खान को शामिल न किए जाने का इम्कान। दूसरी जानब हेड कोच मिसबाहुल हक करंटीना मुकम्मल होने पर वेस्टइंडीज से वतन वापस पहुंच गए।
हम इससे हिसाब लेंगे। वो जो 20 खानदान हैं जिनको शेरनी ने रोजगार दिलवाई थी, पहले उनसे अपने रोजगार छीना था, तो मर्दे हुर के दौर में हमने फिर से उनको रोजगार दिलवाया था। अब इस सिलेक्टेड हुकूमत ने उन 20,000 खानदानों को एक बार फिर बेरोजगार करा दे दिया। ये किस किस्म का तब्दीली है? वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, नौकरी देने के बजाय जिनके पास पहले से रोजगार मौजूद था उनसे भी रोजगार छीना है। वादा किया था 50 लाख घरों का, याद है आपको? खान साहब ने वादा किया 50 लाख घर बनाएगा। मैं पूछता हूं, तेरा गाजी खान के अवाम से पूछता हूं, आपके यहां कितने घर बने हैं? ये तो इंक्रोचमेंट के नाम पे, एंटी इंक्रोचमेंट के नाम पे गरीबों के सर से छत छीन रहा है। ये तो आपके हकूक सलब कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, कायदे अवाम का मंशूर था रोटी, कपड़ा और मकान। तो खान साहब रोटी भी छीन रहा है, मकान भी छीन रहा है, कपड़े भी छीन रहा है, रोजगार भी छीन रहा है। साथियों, पीपल्स पार्टी में, मुस्लिम लीग में और इंसाफ लीग में बुनियादी फर्क है। वो दोनों जमात समझते हैं कि अगर आप अमीरों को ज्यादा अमीर बनाएंगे तो पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगा। मगर आपने मियां साहब के दौर में देखा और आज आप इमरान के दौर में देख रहे हो कि आप जितना भी सपोर्ट अमीरों को करे उससे पूरा मईशत को फायदा नहीं होता। लेकिन जब आप आम आदमी को सपोर्ट करते हैं जैसे पीपल्स पार्टी ने की थी, तो फिर पूरा मईशत तरक्की करता है। पीपल्स पार्टी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया तो हर औरत तक हमें वो सपोर्ट पहुंचाए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जब महंगाई था, जब मुआशी बहरान था, हमने अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हमने तनख्वाह में 120% इजाफा किया, हमने पेंशन्स में 100% इजाफा किया। हमारा जो सिपाही, हमारा जो फौजी, हमारा सरहद का दिफा करता है, जो दहशतगर्दों के आंखों में आंखें डालकर लड़ रहा था, उनके तनख्वाह में हमने 175% इजाफा किया। ये काम ना किसी आमिर जिया ने किया, ना किसी आमिर मुशर्रफ ने किया, ना किसी सिलेक्टेड